जी हाँ, इस हत्याकांड ने हर किसी को हिलाकर रख दिया है। नई जानकारी इस हत्याकांड में सामने आई है और ऐसा लग रहा है कि 17 दिनों से जो गुत्थी उलझी हुई थी वो अब सुलझने जा रही है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ रवि मिश्रा भी मौजूद हैं। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में राजा की पत्नी सोनम को गिरफ्तार कर लिया गया है। 11 मई की शादी के बाद हनीमून के लिए शिलांग में गायब हो गए थे राजा और सोनम, और इस मिस्ट्री में 2 जून को एक बड़ा ब्रेक थ्रू हासिल हुआ जब राजा का शव एक खाई से बरामद किया गया और अब उसकी हत्या के आरोप में पत्नी सोनम को ही गिरफ्तार किया गया है। बिल्कुल, और राजा का शव मिलने के बाद से ही सोनम की तलाश चल रही थी और आज यूपी के गाजीपुर से खबर आई कि सोनम को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या है पूरी खबर, कैसे सोनम तक पहुंची पुलिस, हर खबर विस्तार से डिटेल में आपको हम बताएंगे। मेघालय से गाजीपुर तक के हर राज से पर्दा उठाएंगे। जी हां, शुरुआत अहम खबर के साथ कर रहे हैं। ताजा खबर यह है कि राजा केस में आरोपियों के नाम सामने आ गए हैं। पहला आरोपी विक्की ठाकुर, दूसरा आनंद और तीसरा राज कुशवाहा। ये जो तीसरा नाम आपने सुना, राज कुशवाहा का, यही इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड है पुलिस के हिसाब से। राज कुशवाहा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जानकारी यह भी मिली है कि आनंद ने राजा पर पहला वार किया था। राजा रघुवंशी की हत्या जिन आरोपियों ने अंजाम दी उनके नाम सामने आ गए हैं, लेकिन एक नाम राज कुशवाहा का है और इसके बारे में जानकारी यह है कि इस शख्स से सोनम का शादी से पहले अफेयर चल रहा था। एक और जानकारी सामने आ रही है। सोनम ने हनीमून के लिए चुना था मेघालय, लोकेशन सोनम ने खुद चुना था। सोनम ने मेघालय के टिकट बुक कराई थी, पहले से ही राजा को हटाने की प्लानिंग थी। सोनम ने वापसी के टिकट नहीं करवाई थी। तो देखिए, अब यह सच भी सामने आ रहा है कि जो लोकेशन है, यानी मेघालय जाना है हनीमून के लिए, यह भी सोनम ने ही डिसाइड किया, उसने ही बुकिंग कराई। वापसी की कोई टिकट बुकिंग की जानकारी नहीं है। तो इस तरीके से यह दिख रहा है कि पूरी प्लानिंग कैसे की गई थी और किस तरह से इस लोकेशन को डिसाइड किया गया था, इस पे सोनम की क्या भूमिका रही थी। जी हां, तो मेघालय पुलिस का यह सीधे तौर पर मानना है कि सोनम रघुवंशी भी इस हत्याकांड में शामिल थी और वो मर्डर प्लान का हिस्सा थी। राजा रघुवंशी की बहन ने इस बीच सोशल मीडिया पर एक पुराना वीडियो पोस्ट किया है और इस वीडियो पर लिखा है, भाई मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये दिन, ये पल तेरे साथ आखिरी है, तो हम सबको छोड़कर अकेला चला जाएगा। उन्होंने पोस्ट किया है और इसके जरिए वो अपने भाई को याद करती हुई नजर आ रही हैं और जाहिर है किसी ने उस वक्त सोचा भी नहीं होगा कि कुछ ही दिनों बाद इतनी भयानक खबर सुनने को मिलेगी और राजा रघुवंशी का मर्डर हो जाएगा। और आप देखिए कि राजा रघुवंशी की हत्या की आरोपी सोनम रघुवंशी है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और 3 राज्यों में गुत्थी उलझी हुई शुरुआती तौर पर नजर आती है, क्योंकि यह दंपत्ति इंदौर का था, एमपी का, हनीमून मनाने मेघालय गए और पत्नी जो है सोनम वो अब यूपी से अरेस्ट हुई है। और देखिए, शादी से पहले राज के साथ सोनम का अफेयर था, यह पता चला है। राज कुशवाहा सोनम के घर पर काम करता था और जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि पास के ही मोहल्ले का रहने वाला है राज कुशवाहा और सोनम से उम्र में 5 साल छोटा है और उस राज कुशवाहा से सोनम का अफेयर था। सोनम के घर पर प्लाईवुड का कारोबार होता था और उसी सिलसिले में काम करने के लिए राज कुशवाहा आता था और सोनम का उससे अफेयर था, यह जानकारी सामने आई। और देखिए, राजा के भाई विपिन का नया बयान सामने आया है। हो सकता है सोनम झूठ बोल रही हो, विपिन का यह कहना है। मेघालय सरकार झूठ नहीं बोल रही, विपिन ने यह कहा है अपने बयान में। राजा के भाई विपिन का ताजा बयान देखिए, इसमें अब जो नाम आ रहे हैं उस नाम में से मैं राज कुशवाहा जो है, इसका नाम तो सुना मैंने है, जो कि पहले नाम नहीं सुना था मैंने, तो मैं पहले मेघालय सरकार को जो है इसमें गलत ठहरा रहा था मैं। बाकी अब जो इसमें नाम आ गए हैं तो नाम आने के बाद में मुझे लग सकता है, मुझे यकीन हो गया है, तो इसमें मेघालय सरकार जो है इसमें झूठ नहीं बोल रही है। जो कि मैं पहले उनको बोल रहा था मेघालय सरकार झूठ बोल रही है, अब वो मुझे लग रहा है मेघालय सरकार इसमें झूठ नहीं बोल रही है, सच बोल रही है। अब आप
आपको लग रहा है कि सोनम गलत है? देखिए इसमें नाम आ गया है राज कुशवाहा का भी, तो इसमें हो सकता है सोनम अब इसमें झूठ है। और देखिए शुभम गुप्ता हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं, जो लगातार इस केस को ट्रैक कर रहे हैं। नई जानकारियां सामने आ रही हैं शुभम, और जानकारी यह भी मिल रही है कि अब सोनम को गिरफ्तार कर लिया गया है। राज कुशवाहा नाम के एक लड़के से उसका अफेयर चल रहा था और वो इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। देखिए समीर, सबसे बड़ी बात तो यही है कि सोनम के जो भाई है उन्होंने राज कुशवाहा नाम के शख्स को स्वीकारा है कि चलिए अब इस मामले में राज कुशवाहा का नाम सामने आ गया है तो फिर हो सकता है कि सोनम झूठ बोल रही हो। ये अपने आप में एक बड़ा बयान है, क्योंकि शुरुआत में जब इस केस के बारे में पता चला और जैसे ही ये कपल मिसिंग हुआ तो हर किसी की संवेदनाएं जुड़ गई थी, सारे देश की। धीरे धीरे आप देखिए कि खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव लीड कर रहे थे, मेघालय के मुख्यमंत्री से बात कर रहे थे, कैलाश विजयवर्गीय, शिवराज सिंह चौहान, सभी गृह मंत्री अमित शाह से बात कर चुके थे। शनिवार के दिन ही मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सीबीआई इंक्वायरी के लिए सेंट्रल से सिफारिश कर डाली थी, मगर मेघालय पुलिस इस पूरे मामले में काफ़ी सख्त थी और ये बात कह रही थी कि हमें सीबीआई इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं है, हमें हमारी एसआईटी पर भरोसा है। और उसके बाद शिलांग पुलिस और इंदौर पुलिस दोनों का जॉइंट ऑपरेशन तैयार होता है। सोनम की कॉल डिटेल निकाली जाती है। कॉल डिटेल से पता चलता है कि राज कुशवाहा नाम के शख्स से वो लगातार 1 साल से संपर्क में थी, बातचीत कर रही थी, और उसी के बाद कहीं ना कहीं इसे ट्रेस किया जाता है। जो गाइड का वहाँ के बयान था उसे भी इम्पोर्टेंट रखा गया, जो उसने कहा था कि 3 लड़के उसने उस कपल के साथ देखे थे और गाइड को साथ चलने से भी उस कपल ने इनकार कर दिया था। तो ये सारी की सारी जानकारियाँ सामने आ रही थी। हालांकि जो परिवार था वो ये शक जता रहा था कि मेघालय में ही उसकी हत्या की गई है। जो होटल जहां पर वो रुके हुए थे, खराब कॉफ़ी बनी थी, उस पर से उस कपल का झगड़ा हुआ था। जो स्कूटी हायर की गई थी वो लावारिस मिली थी और कहीं ना कहीं वो बीच में से छोड़कर आ गया था। तो ये तमाम तरह के सवाल चल रहे थे। यहाँ तक तो बांग्लादेश का कनेक्शन भी सामने आ गया था। परिवार ये भी बोलने लगा था कि इसमें ये भी कनेक्शन है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे सोनम को बांग्लादेश ले जाया गया हो, वो किडनैप हो गई हो। ये 3 लोग जो थे, इसने राजा की पहले हत्या की और उसके बाद सोनम को अगवा कर लिया गया हो। तो तमाम तरह के सवाल चल रहे थे, मगर अब जो जानकारी सामने आई है, जो संवेदनाएं थी वो नफरत में तब्दील हो गई। और ये किसी ने सोचा नहीं था, ये कल्पना से परे है ना सोनम के परिवार ने। जो लास्ट ऑडियो समीर आप सुनेंगे सोनम का और उसकी सास का, जिस तरह से दोनों आपस में बातचीत कर रही है कि तूने खाना खाया नहीं खाया, कब खाएगी, यहाँ पर खाने के लिए नहीं मिल रहा है, क्यों इतने घने जंगलों में चले गए, दूर से ही आप लोग झरना अगर देखना था तो देख लेते, इस तरह की बातचीत। अभी कुछ देर पहले जब राजा की माँ की बाइट हम सुन रहे थे, बयान सुन रहे थे, तो उसमें कह रही थी कि बड़े प्यार से वो मिलती थी, गले मिलकर हमेशा आती थी। तो इस तरह की चीजें तो उसने कभी नहीं सोची थी। मगर इंदौर से जो गिरफ्तारियां हुई है जो मेल नहीं खाती, यानी कि पहले जिस तरह की बातचीत थी, जो जिस ऑडियो का जिक्र कर रहे थे, परिवारों की जो चिंताएं थी, और अब जो सच्चाई सामने आ रही है। और देखिए इस बीच एक और जानकारी आ रही है शुभम, हम लौटते रहेंगे आपके पास। इस बीच एक और जानकारी आ रही है कि थोड़ी देर में इंदौर पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। कुछ देर में राजा केस पर इंदौर पुलिस जानकारी देगी।